लियो बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम सैटर्न यानी ज़हल की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। सैटर्न जो है ये आपके करियर, आपकी अचीवमेंट्स, आपके काम कारोबार, आपकी कामयाबियां, पैसा, स्टेटस, इन तमाम चीज़ों का प्लैनेट है। तो सैटर्न जो है मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, 29 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। हाँ, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा और इस ड्यूरेशन में उन लोगों को फायदा होगा जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है या उल्टी चाल चल रहा था जब आप पैदा हुए हैं। और बाकी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है और अब जब 30 जून से 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न इंतहाई अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न के असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत गहरे होते हैं और बहुत देर पा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाला ये जो पूरा एक साल है, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। ये आपके 7वें घर में रहेगा। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम असदी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे। तो अगर आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे, स्पॉन्सर लेना चाहते थे, उसके साथ शराकत पर काम शुरू करना चाहते थे, या फिर आप अलग से कोई पार्टनरशिप पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए 2024 एक अच्छा साल रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े एक्साइटेड रहेंगे, आपका मिजाज बड़ा तेज रहेगा, कुछ करना चाहेंगे, कुछ जल्दी जल्दी में कुछ बड़ी कामयाबी लेना चाहेंगे। लेकिन इस जल्दी जल्दी में आपको पैसों के मामलात में मोहतात होकर चलना होगा। दूसरों पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। हाँ, काबिल एतबार बंदे पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आप पार्टनरशिप का कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एतबार करके, अनजान लोगों पर एतबार करके आपको पैसे का बहुत बड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, सैटर्न 2024 में आपके 7वें घर में रहेगा। 7वां घर जो है ये दोस्तों का घर भी है, शादीशुदा जिंदगी का घर भी है, कारोबार का घर भी है। तो सैटर्न जब 7th हाउस में होता है तो ये आपको सफ़र भी करवाता है। काम कारोबार के सिलसिले में आपको लंबे सफ़र करने पड़ सकते हैं, लेकिन इन सफ़रों से आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन आप थक जाएंगे, थकावट ज़्यादा होगी, एक्सर्शन ज़्यादा होगी, सफ़र में भाग दौड़ ज़्यादा होगी, या सफरी मामलात में आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तमाम न्यू लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, अगर आप एक लंबे अरसे से किसी दूसरे मुल्क में सेटल हैं, वापस अपने वतन आना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है। आप वापस अपने वतन का सफ़र भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने आबाई वतन से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिलेगी, आप सफ़र कर सकते हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से आप लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि आमदन आप लोगों की बढ़ेगी इस ड्यूरेशन में। अगर आप शराकती कारोबार में जाते हैं तो आमदन बढ़ेगी, पैसे आप लोग ज़्यादा कमाएंगे। अगर आप पहले से कोई पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। लेकिन 2024 में आपको अपने कारोबार में कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ सकती हैं, मजबूरी में करना पड़ सकती हैं, या फिर आप खुशी से करें, लेकिन कारोबार में तब्दीली हो सकती है, या फिर आप कारोबार ही बदल सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ओवरऑल सैटर्न की एनर्जीज पूरा साल ही आप लोगों के लिए वैसे तो अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना होगा। वो होगा 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक। 11 फरवरी से
18 मार्च के दौरान अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता खराब भी हो सकता है। इसके अलावा आपके काम कारोबार अच्छे रहेंगे, मामलात बेहतर रहेंगे, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे। वैसे ओवरऑल ये टाइम आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपके ज़ायचे के अंदर कहीं कोई इशू ज़रूर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, फीस पे करते हैं और हम आपको आपकी रीडिंग दे देते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम सैटर्न की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, 29 मार्च 2025 तक सैटर्न एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा। हाँ, 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में भी जाएगा और इस ड्यूरेशन में उन लोगों को फायदा होगा जिनके अपने बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है या उल्टी चाल चल रहा था जब आप पैदा हुए हैं। और बाकी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है और अब जब 30 जून से 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न इंतहाई अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न के असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत गहरे होते हैं और बहुत देर पा होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाला ये जो पूरा एक साल है, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी। जिनका सन साइन वर्गो है, ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में रहेगा। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न कमजोर हालत में है तो ये जो वक्त है, इस ड्यूरेशन में 2024 में आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी लग सकती है जिसके असरात बहुत शदीद हो सकते हैं। तो सबसे पहले एहतियात तो यही है कि आपने अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है। दूसरा, सफ़र को अगर हम देखें तो अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के मौके बिल्कुल आपको मिलेंगे। आप अंदरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या बैरूने मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के लिए मामलात अच्छे रहेंगे, आप सफ़र कर सकते हैं, सफ़र से आपको फ़ायदा भी होगा, सफ़र इंशाअल्लाह वसीला ज़फ़र रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी सैटर्न की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, मुकाबले का कोई इम्तहान देते हैं तो वहाँ पे भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा सैटर्न की एनर्जीज आप लोगों को पुरुउम्मीद भी रखेंगी, एनर्जेटिक भी रहेंगे और इसी ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के साथ आप कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। कोई नया काम, कोई नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं, नए रिश्ते शुरू कर सकते हैं। तो काम कारोबार के हवाले से आपको इंशाल्लाह कुछ बड़ी कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं और ख़ास तौर पर मई 2024 के बाद आप लोगों को करियर में कुछ बड़ी कामयाबियां, कुछ ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं कि जिनका इंतज़ार आप लोग सालों से करते आ रहे हैं।
लंबे इंतजार के बाद आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप एक लंबे अरसे से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या फिर सैलरी में इजाफे का इंतजार कर रहे थे, किसी इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो मई 2024 के बाद एक खुशकिस्मत टाइम शुरू हो रहा है, खुशहाली का टाइम शुरू हो रहा है। तो आप लोग इंशाल्लाह पैसा कमाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद के रखते हैं तो उस लॉटरी का आपको फायदा होगा, प्राइज बॉन्ड का आपको फायदा होगा। लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। हाँ, वो तमाम लोग जो कर्ज की वजह से परेशान हैं, अगर आपने कर्ज लिया था, किसी वजह से कर्ज चुका नहीं पाए थे, आप कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो मई 2024 के बाद इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप वो कर्ज चुका सकेंगे, आप कर्ज की मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा यह है कि आपने 2024 में किसी मोजज़े के इंतजार में नहीं बैठना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी में तब्दीलियां ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, खुद ही बैठे बिठाए आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जायचे के अंदर 3-3, 4-4 राज योग बने होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सुस्ती की वजह से इन तमाम मौक़ों का फायदा नहीं उठाते। तो आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, मेहनत करेंगे, फायदे इंशाल्लाह आप लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते रहेंगे, फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। मेहनत करेंगे तो बड़े फायदे उठाएंगे। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो फायदे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मिलेंगे। हाँ, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपके काम थोड़े सुस्त हो जाएंगे, लेकिन काम रुकेंगे नहीं, आपके काम चलते रहेंगे, लेकिन उन कामों के अंदर थोड़ी सुस्ती आ जाएगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद आसानियां लेकर आए, ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों की जगह अल्लाह खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।